हेलो गाइस, वेलकम टू माय डियर फैमिली एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो आज की स्टोरी हम लेकर आए हैं हुक्म सा की मोहब्बत एपिसोड 88 टू 90। एपिसोड 88 बेजान परी। परी का बात सुन के शिवानी और फेवरेट सरहिला की हामी भर दी। शिवानी तो कॉन्फिडेंट थी पर फेवरेट डरी हुई लग रही थी। परी उसके चेहरे को देख के ही समझ गई थी कि वो डरी हुई है। परी फेवरेट से बोली, आज आपके पास मौका है अपना गुस्सा निकालने का। बेशक हमें नहीं पता कि ये सब वही गुंडे हैं या नहीं जिन्होंने आपसे आपकी माँ को दूर कर दिया, पर इतना तो जानते हैं ना कि आज फिर से ये लोग किसी से उसके अपने को छीनने आए हैं। आप देखिए ना कैसे वो आपकी दोस्त को मारे हैं। फेवरेट जब परी का बात सुनी तो उस नौकरानी का वीडियो उसके आंखों के सामने नाचने लगा। फिर अपने चेहरे पे गुस्सा लिए फेवरेट बोली, हम तैयार हैं हुकुम रानी सा, आप जैसे बोलेंगी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। फेवरेट की बात सुन के परी और शिवानी के चेहरे पे चमक आ गई। परी अपने दुपट्टे को कमर में कस के बांधने के बाद दोनों खंजर को अपने कमर में खोसी और टीवी में स्टडी रूम का सारा सीन देखने लगी। जब एक ही आदमी स्टडी रूम में रह गया था तब परी बिजली की फुर्ती से सीक्रेट रूम का दरवाजा खोल के बाहर निकली और पीछे से उस आदमी का वो हाथ पकड़ के एक झटके में मोड़ के उसके हाथ को तोड़ दी जिसमें तलवार था और उसका सर पकड़ के दीवार पे दे मारी। जब तक फेवरेट जाके स्टडी रूम का दरवाजा धीरे से बंद कर चुकी थी, वो आदमी कुछ रिएक्ट भी कर पाता कि उसके पहले ही परी अपने हाथ से उसका मुंह दबा दी और शिवानी तेजी से अपने हाथ में पकड़ा खंजर उसके सीने में उतार दी। उसके मरते ही परी और शिवानी उस आदमी को पकड़ के स्टडी टेबल के सामने चेयर पे बैठा दी और उसका पीठ दरवाजे की तरफ कर दी। फेवरेट की होल से बाहर देखते हुए हड़बड़ी में परी से बोली, हुकुम रानी साहब, वो मोटा आदमी बाथरूम की ओर आपको खोजने गया है और एक आदमी यही आ रहा है। कहते हुए भाग के स्टडी टेबल के नीचे छुप गई। उसी टेबल के नीचे शिवानी पहले से छुपी बैठी थी। जब तक दूसरा आदमी भी धाम की आवाज के साथ दरवाजा खोल के अंदर घुसते हुए गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, साले, तेरे को हुकुम रानीसा को खोजने के लिए बोले हैं और तू तो यहाँ आराम करने बैठ गया। कहते हुए उस मरे हुए आदमी के पीछे जाके खड़ा हो गया। वो आगे कुछ बोल भी पाता कि उसके पहले ही नीचे बैठी शिवानी और फेवरेट उसके एक एक पैर में पूरी ताकत के साथ खंजर घुसा दी। वो आदमी अचानक से हुए इस हमले से तड़प उठा और उसके हाथ से तलवार छूट के नीचे गिर गया। फिर वो आदमी अपने दोनों पैरों को पकड़ के दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पे बैठ गया। नीचे बैठते ही उसको फेवरेट और शिवानी टेबल के नीचे दिख गई। फेवरेट और शिवानी उसको देख के हाथ हिलाते हुए मासूमियत से बोली, बाय बाय। वो आदमी पहले ही दोनों को देख के हैरान था, ऊपर से उन लोग का बात भी समझ नहीं आया तो गुस्से में चिखा क्या वो आगे कुछ बोल भी पाता कि तब तक दरवाजे के पीछे छुपी परी पूरे फुर्ती के साथ बाहर निकली और उस आदमी के मुंह को एक हाथ से दबाते हुए खंजर उसके गले के पास ले जाके ऊपर देख के बोली, सॉरी भगवान जी। कहते ही गुस्से में उस आदमी के गले को काट दी, जिसके बाद कुछ ही सेकंड में वो भी मर गया। अब अपने दो शिकार को मरे हुए देख के तीनों अपने अगले शिकार के लिए तैयार हो गई। तभी किसी का गुस्से से भरा तेज आवाज उस स्टडी रूम में गूंजा, तेरी इतनी हिम्मत, उद्धरण चिन्ह। ये आवाज सुनते ही तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया और जल्दी से पलट के आवाज की दिशा में देखी। जैसे ही पलट के दरवाजे की तरफ मुड़ी तो देखी कि सामने ही एक आदमी पूरे गुस्से में खड़ा तीनों को घूर रहा था। उसको यहाँ देख के तीनों ठिठक गई। वो आदमी परी को देखते हुए अपने हाथ में लिए तलवार को दोनों हाथ से पकड़ते हुए तेजी से परी पे हमला करते हुए बोला, इन लोग को मार के बहुत खुश हो रही है, तेरी सारी खुशी तो मैं निकालूंगा। कहते हुए पूरी ताकत के साथ तलवार तीनों की तरफ घुमाया। परी उस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसलिए दोनों को बचाने के मकसद से शिवानी और फेवरेट को साइड में धक्का देके खुद से दूर कर दी। जब तक वो तलवार सीधे जाके परी के बाजू में लगा और परी के बाजू से कपड़ा फट गया और तेजी से खून निकलने लगा। ये सब इतना अचानक हुआ कि परी खुद को संभाल नहीं पाए और जमीन पे अपना हाथ पकड़े गिर गई। शिवानी और फेवरेट जब परी को ऐसे देखी तो दोनों की चीख निकल गई। दोनों जैसे ही परी की मदद के लिए आगे बढ़ी कि परी चीखते हुए बोली, कोई आगे नहीं आएगा। परी की ऐसी आवाज सुन के दोनों अपनी जगह पे जम गई। उस तेज दर्द की वजह से परी के आंखों में गुस्सा उतर आया था। वो आदमी परी को घायल अवस्था में जमीन पे गिरा हुआ देखा तो वह हंसी हंसते हुए परी के तरफ बढ़ गया और तेजी से तलवार परी पे चला दिया। परी जो कि दर्द से अपने हाथ को पकड़े उस आदमी को एकटक देख रही थी। वो जब उसको फिर से अपने ऊपर वार करते देखी तो खुद को बचाते हुए जमीन पे रोल होते हुए अपनी जगह बदल ली। परी के हटते ही वो तलवार सीधे जमीन पे लगा। परी, शिवानी और फेवरेट ये देख के डर गई। वो आदमी परी को बचा हुआ देख के गुस्से में बौखला उठा।
वो फिर से तलवार उठाया परी को मारने के लिए, पर तक परी भी खुद को मेंटली रेडी कर चुकी थी। वो परी को मार भी पाता कि उसके पहले ही परी पूरी ताकत के साथ अपना एक पैर घुमा के उस आदमी के हाथ पे दे मारी, जिस वजह से उस आदमी के हाथ से तलवार छूट के दूर जा गिरा। वो आदमी इस हमले से सकपका गया। वो जब तक खुद को संभाल भी पाता कि तब तक परी झटके से उठी और अपने हाथ का नकल पंच बना के ठीक उसके नाक पे बहुत जोर से पंच कर दी। पंच इतना तेज था कि उसके नाक से खून निकलने लगा। वो आदमी अपने हाथ को नाक पे ले जाके देखा। अपने हाथों में खून देखते ही वो गुस्से में बौखला गया और परी का गला पकड़ने के लिए अपना हाथ परी की तरफ बढ़ाया। अब तक परी को भी बहुत गुस्से में आ चुकी थी। परी उसके हाथ को अपने एक हाथ से बहुत ही मजबूती से पकड़ी, दूसरे से अपने कमर से खंजर निकाल के उसके हाथ में धंसा सी। वो आदमी उस दर्द से बुरी तरह चीखने लगा। उसकी चीख सुन के परी उसका जबड़ा दबाते हुए बोली, दुख रहा है ना? ऐसे ही हमें भी दुख रहा है, कहते हुए तेज धक्का देके उसको जमीन पे गिरा दी। उस आदमी के हाथ में अब भी खंजर धंसा हुआ था। अब वो आदमी डरा हुआ बस परी को देख रहा था। परी उसकी आंखों में डर देख के उसके तरफ पॉइंट करते हुए बोली, यही डर हम देखना चाहते हैं तुम सबकी आंखों। फिर कमर पे हाथ रख के गुस्से में उसके सामने घूमते हुए परी बोली, साला, हम अब तक यहाँ किसी को ठीक से जानते भी नहीं है, फिर भी हमें मारने के लिए इतने लोग हमारे पीछे पड़ गए। कहते हुए उस आदमी के पास जाके उसको घूरने लगी। फिर अपने कमर में खोसा दूसरा जहर बुझा खंजर निकाली और उस आदमी के ऊपर झुकते हुए गुस्से से भारी आवाज में बोली, कौन भेजा है तुम लोग को यहाँ हमें मारने के लिए? वो आदमी परी की गुस्से भरी आवाज सुन के और उसके हाथ में फिर से खंजर देख के अपनी थूक कटते हुए डर से बोला, हमको कुछ नहीं पता, हम लोग तो बस भैया जी का कहा करते हैं। उसका जवाब सुन के इस बार शिवानी बोली, कौन भैया जी? वो आदमी हड़बड़ी में बोला, भैया जी बाहर ही है, हुकुम रानीसा को मारने के बदले पूरे 1 करोड़ मिलने की बात हुई है। डील बड़ा है इसलिए भैया जी खुद आए हैं ताकि कोई गलती ना हो। उसका बात सुन के परी कुछ सोचते हुए बोली, तुम्हारे भैया जी को हम कैसे पहचानेंगे? वो आदमी अपने हाथ में घुसे खंजर के दर्द की वजह से तड़प के अटकते हुए बोला, भैया जी काले रंग की शर्ट और पेंट में है, उनके गले में लाल रंग का गमछा होगा और वो हमेशा पान चबाते रहते हैं। उसका सारा बात सुन के तीनों को वो आदमी याद आया जो उस नौकरानी को बेरहमी से मारा था। परी गुस्से में उस आदमी से बोली, जो चंद रुपयों के लिए किसी और की जिंदगी के साथ खेले उसको जीने का कोई हक नहीं है, कहते हुए खंजर उसके पेट में घुसा दी। वो आदमी जमीन पे हाथ पैर चला के मचलने लगा। तीनों को लगा कि दर्द की वजह से ये ऐसे कर रहा है। तभी वो आदमी के मुंह से झाग निकलने लगा और वो मर गया। उसके मुंह से झाग निकलते देख के तीनों चौंक गई। परी नीचे झुक के अपने दोनों खंजर को उसके हाथ और पेट से खींच के निकाली। फिर अपने जहर बुझे खंजर को अपने आंखों में चमक लिए देखते हुए बोली, इसमें जहर लगा है। फिर जब बाकी सबका याद आया तो अपना सर झटकते हुए खुशी से वापस से उसको संभाल के अपने पास रख ली। जब तक शिवानी भाग के फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ गई और परी का चोट साफ करने के लिए हाथ बढ़ा दी। परी शिवानी का हाथ पकड़ते हुए जल्दबाजी में बोली, इसको अभी रहने दे, पहले चल के सबको बचाते हैं, इतने से चोट से मर नहीं जाएंगे, कहते हुए तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। परी को बहुत ही गहरा चोट लगा था। ये देख के शिवानी बोली, यार बस पट्टी बांध ले। परी उसकी बात सुन के दरवाजे के पास रोक के बोली, पहले इन लोग का इलाज कर दे, फिर खुद को देखेंगे। बाहर परी बाहर झांकते हुए देखी। जब देखी कि सब के सब नीचे है तो शिवानी और फेवरेट की ओर देखते हुए बोली, हम इन लोग का ध्यान अपनी तरफ करते हैं, जब तक आप लोग पीछे के रास्ते से बाहर जाइए और जैसे ही काम हो जाए हमें बता दीजिएगा, क्योंकि इतने सारे लोग को एक साथ मारने का बस वही तरीका है। फिर परी जैसे ही बाहर निकली, एक आदमी जो कि परी को खोजने ही ऊपर आया था, परी को अपने सामने देखा तो परी की तरफ लपका। परी उसको अचानक से देख के चौंक गई। फिर जल्दी से दीवार पे लगा तलवार निकाल के उसके पेट के आर पार कर दी, जिससे उस आदमी की चीख निकल गई। उसके मरते ही परी शिवानी और फेवरेट को वहां से जाने का इशारा कर देती है। दोनों तेजी से वहां से छुपते हुए निकल जाती है। उन लोग के जाते ही परी नीचे की ओर भागती है। बीच में ही एक आदमी उसको अपनी तरफ आता दिख जाता है। परी अपने पास पड़ा वास उठा के उस आदमी के सर पे जोर से दे मारती है। वो आदमी अचानक से हुए इस हमले की वजह से जोर से चीख पड़ा। परी उसकी चीख सुन के चिढ़ते हुए बोली, जब दूसरों को मारने जाते हो तब ये चीख और दर्द याद नहीं आता, कहते हुए उसके गले को पकड़ के झटके से घुमा दी। वो आदमी बेजान सा जमीन पे गिर पड़ा। उस आदमी की और परी की तेज आवाज सुनने के बाद सबका ध्यान ऊपर की ओर गया। सब अपने सामने परी को देख के चौंक जाते हैं। मासा डर से चीखते हुए बोली, आप यहाँ से जाइए,
ये लोग आपको ही मारने आए हैं। परी मासा की बात को सुन के भी अनसुना कर दी और गुस्से में नीचे गिरा तलवार उठाए और सामने से आते आदमियों पे वार कर दी। अब तो जैसे उसके अंदर की माँ काली का अवतार जाग गया था। परी सबको मारते हुए नीचे की ओर बढ़ रही थी। जो भी आगे आ रहा था सबको मारते हुए नीचे सबके पास पहुंच गई। घर के लोग जब परी का ये रूप देखे तो चौंक गए। फिर उन लोग भी अब बिना किसी डर के सब पे वार करने लगी। अब पांचों मिलके एक के बाद एक सबको मारती जा रही थी। ऊपर खड़ा वो आदमी जिसको सब भैया जी बोलते हैं, वो अपने आदमियों को मरते देख के गुस्से में तिलमिलाते हुए अपने पास खड़े आदमी से बोला, जल्दी से जैमर हटाओ और अपने बाकी के आदमियों को भी फोन करके जल्दी से बुलवा लो। आज अगर हम लोग यहाँ से इन औरतों से हार के चले गए तो इतने सालों से बनाई हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पास खड़ा आदमी जब अपने भैया जी की बात सुना तो जल्दी से बाहर की ओर भागा। उसके जाने के बाद भैया जी नीचे देखते हुए अपने सारे आदमियों को चिल्ला के बोला, जो आज इस हुक्मरानी सा को मरेगा उसको 50 लाख रुपए का इनाम देंगे। अपने भैया जी की बात सुनते ही सारे आदमियों के आंखों में रुपयों के लालच का चमक आ गया। अब सब के सब बस परी पे झपटे। आखिर डील के पैसे में से पूरा आधा पैसा जो मिलने वाला था। ये देख के मासा और बाकी सब परी की मदद के लिए आगे बढ़ी, पर तब तक बाकी के आदमी आके बीच में ही उन लोग का रास्ता रोक दिए। मासा और बाकी सब गुस्से में सबको मारते हुए घायल करके परी की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगी, पर इतने सारे लोग थे कि परी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। यहाँ परी एक साथ इतने लोगों को अकेले नहीं संभाल पा रही थी। सबसे लड़ते हुए अपने मन ही मन खुद से बोली, काश आप लोग अपना काम जल्दी ही पूरा कर ले। परी के हाथ में लगे घाव से भी खून रिसने लगा था। ऊपर खड़े भैया जी परी को देखते हुए अपने हाथ में तलवार उठाए और सीढ़ियों से उतरते हुए परी के पीछे जाके खड़े हो गए। परी का ध्यान अपने सामने था। चाची जी जब ये देखी तो उनकी आंखें डर से फैल गई। चाची जी जोर से चीखते हुए बोली, परी अपने पीछे देखिए। चाची जी की बात सुन के परी जैसे ही पीछे मुड़ने को हुई कि तब तक भैया जी तलवार से परी की पीठ पे बहुत तेज वार कर चुका था। परी उस दर्द से तड़पते हुए पलट के पीछे मुड़ के देखी और इससे पहले कि भैया जी तलवार परी के पेट में घुसाता कि परी उसके हाथ को पूरे ताकत के साथ पकड़ के अपने दांत पिसते हुए बोली, तुम जैसे लोगों से यही उम्मीद था, तुम लोग पीछे से ही वार कर सकते हो। कहते हुए उसके आंखों में आंखें डाले घूरने लगी। तभी उस आदमी की बात याद आई। परी अपने सामने खड़े आदमी को घूरते हुए अपने आंखों में दुनिया जहान का नफरत और गुस्सा लिए बोली, तू ही है ना भैया जी, चलो आज हम तुम्हें दर्द का एहसास करवाते हैं जो तुम सबको देते फिरते हो। कहते हुए अपने हाथ में पकड़ा तलवार उसके पेट में बेरहमी से घुसाते हुए बोली, दुखा। कहते हुए तलवार उसके पेट में वैसे ही ट्विस्ट कर दी जैसे उस नौकरानी की पीठ में भैया जी किए थे। भैया जी दर्द से बिलबिलाते हुए परी से छूटने की कोशिश करते हुए अटक अटक के बोला, बहुत गलत कर रही है तू जानती नहीं है हम क्या चीज है। अगर हम मर गए न तो याद रखना, हमारे मरने के बाद हमारे बड़के भैया तेरी जिंदगी मौत से भी बदतर बना देंगे। उसकी बात सुन के परी झटके से तलवार बाहर निकाली और उसको धक्का देके नीचे गिरा दी। फिर उसको घूरते हुए बोली, तुम्हारे बड़के भैया को भी ऐसे ही मारेंगे, तड़पा तड़पा के। कहते हुए तलवार फिर से उसके पेट में घुसा दी। भैया जी को मरते देख के उसके सारे आदमी की जान गले में अटक गई और परी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। परी का दिमाग इतना खराब हो गया था कि वो इस बात पे ध्यान भी नहीं दी कि भैया जी मर चुका है। तभी एक आदमी सदमे से बाहर आया और परी को गुस्से में घूरते हुए बाकी आदमियों से चिल्ला के बोला, इसको पकड़ के बड़के भैया के पास लेके चलो। अगर उनको पता चल गया कि हम लोग के सामने ही भैया जी को मारा गया है और हम लोग फिर भी इसको छोड़ दिए हैं तो वो हम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस आदमी का आवाज इतना तेज था कि परी अपने होश में आई और अपने आसपास देखने लगी। परी की चोट में भी अब असहनीय दर्द होने लगा था। मासा और बाकी सब सदमे में परी को ही देख रहे थे। परी के पूरे कपड़े में खून लगा था। परी सबको देखते हुए जमीन का सहारा लेते हुए उठी। परी भी अब तक बहुत बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। अभी वो खड़ी हुई ही थी कि एक आदमी तेजी से परी की तरफ तलवार लेके लपका। परी ये देख के गुस्से में बौखलाते हुए उस आदमी के हाथ को अपने एक हाथ से पकड़ते हुए दूसरे से उसके जबड़े को भींचते हुए बोली, देख नहीं रहे तुम्हारे भैया जी का क्या हाल किए है। फिर सबकी तरफ घूर के गरजते हुए बोली, जिसको मरना हो बस वही आगे आना। कहते हुए अपने घुटने से उसके पेट में बहुत जोर से मार दी। वो आदमी लखा के कुछ कदम पीछे हो गया जब तक परी तलवार उसके आर पार कर दी। सारे आदमी डर से परी को देखने लगे। सब इस सोच में पड़ गए कि अगर परी के पास गए तो ये मरेगी और अगर इसको नहीं मारे तो बड़के भैया जान ले लेंगे। दूसरी तरफ
शिवानी और फेवरेट अपना काम पूरा कर चुकी थी। परी को अब इस बारे में कैसे बताए यही सोचने में लगी थी कि तभी शिवानी को एक रोड दिखा। वो देखते ही शिवानी बिना देर किए उसको उठा ली और एक के बाद एक गुंडे के गाड़ियों के कांच को तोड़ने लगी। बाहर वो आदमी फोन करके अपने बाकी के आदमियों को आने का बोल के वापस महल की ओर ही जा रहा था कि तभी उसको शिवानी कांच तोड़ते दिखी। वो जैसे ही शिवानी को पीछे से पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ा कि इससे पहले ही फेवरेट उसको देख ली और उसको पीछे से धक्का देके गिरा दी और उसके पीठ में एक के बाद एक खंजर से मारने लगी, जब तक वो मर नहीं गया। अंदर अचानक से कांच के टूटने की आवाज से सबका ध्यान बाहर की ओर गया। परी समझ गई थी इसका मतलब। परी सबको घूरने लगी। वो सबको देख के समझ गई थी कि कोई भी पीछे नहीं हटने वाले। ये देख के परी भैया जी के शरीर के पास जाके उसके ऊपर पैर रखते हुए घिन भरी आवाज में बोली, इसी भैया जी के आगे पीछे कुत्तों की तरह दुम्मा हिलाते हो ना तुम लोग। कहते हुए एक किक उसके कमर पे मार के दहाड़ते हुए बोली, देखो क्या हाल हो गया है इसका। परी को ऐसा करते देख के सारे आदमी गुस्से में चीख पड़े और सब के सब परी के पीछे उसको मारने भागे। अब सब घर के बाकी लोगों को छोड़ के परी को मारने उसके पीछे दौड़े। ये देख के घर के बाकी लोग किसी अनहोनी के बारे में सोच के डर गए। बाहर परी बहुत ही तेजी से आगे की ओर भागते हुए सभी गुंडे को और उकसाते हुए बोली, शर्म आनी चाहिए तुम लोग को, इतने आदमी हो के भी अभी तक हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। कहते हुए स्विमिंग पूल के पास जाके अपने कमर में हाथ रखे उन लोग को पलट के देखते हुए जोर जोर से हंसने लगी। परी के ऐसे उकसाने से आगे खड़े लोग चिल्लाते हुए परी की तरफ कूदे। ये देख के परी जल्दी से साइड हो गई और वो सारे आदमी सीधा स्विमिंग पूल में गिर गए। पानी में गिरते ही बिजली का तेज झटका लगने की वजह से पानी में ही तड़प के मर गए। कोई ये ध्यान नहीं दिया था कि दो तरफ से इलेक्ट्रिक वायर स्विमिंग पूल में डाला हुआ है। वायर डालने के बाद उसके ऊपर सूखे पत्ते डाल के उसको छुपा दिया गया था। ये देख के शिवानी, फेवरेट और परी के चेहरे पे विजयी मुस्कान आ गई। अपने साथियों को ऐसे पानी में मरते देख के बाकी आदमी हैरानी से बाहर खड़े उन लोग को देखते रह गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे। तभी परी चीखते हुए बाकी लोगों से बोली, देख रहे हो इन लोग को, ऐसे ही तुम लोग भी मरोगे। तुम लोग जैसे काया आदमी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। परी के मुंह से फिर से खुद के लिए ऐसी बात सुन के सारे भड़क उठे। एक आदमी गुस्से में बोला, आज दिखाते हैं हम लोग क्या चीज है। कहते हुए परी की तरफ दौड़ लगा दिया। परी जल्दी से वहां से भाग के दूसरी तरफ चली गई और सरकास्टिक हंसी हंसते हुए बोली, तुम लोग भी कोशिश करके देख ही लो। कहते हुए वापस से अपने पीछे लोगों को भागने लगी। अब सारे गुंडे सिर्फ परी के पीछे लगे थे, इसलिए घर के लोग सदमे में खड़े परी को देख रहे थे। उन लोग सोचे थे कि परी इतने गुंडों को अपने सामने देख के डर जाएगी, पर परी तो सबको अपने पीछे भागा रही थी। यहाँ परी सबको अपने पीछे भगाते हुए आउट हाउस में ले गई। सब पागलों की तरह बिना कुछ सोचे समझे बस परी के पीछे भाग रहे थे। परी सबको अपने पीछे पीछे यहाँ देख के मुस्कुरा दी और जल्दी से सबसे छुपते हुए दरवाजे के बाहर निकल के दरवाजा बाहर से लॉक कर दी। अब सारे के सारे आदमी अंदर बंद थे। अंदर एक आदमी जब दरवाजा बंद होने की आवाज सुना तो दरवाजे की तरफ पलटा, फिर चिल्लाते हुए सबसे बोला, हम लोग को फंसाने का तरीका था इसका, पकड़ो इसको। कहते हुए दरवाजे की तरफ भागा और दरवाजा पीटने लगा। उसकी बात सुन के सारे आदमी दरवाजे की तरफ भागे। तभी एक आदमी अपने डरे हुए आवाज में बोला, ये कैसा बदबू आ रहा है। उसकी बात सुन के सबका ध्यान उस ओर गया। अब सब अपने आसपास देखने लगे। जैसे ही महसूस हुआ तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। बाहर परी जैसे ही बाहर निकली, भाग के शिवानी के पास गई, जो कि आउट हाउस से थोड़ी दूरी पे खड़ी थी। शिवानी के पास जाके उसके हाथ से मशाल लेके आउट हाउस की तरफ फेंकी। पल भर में पूरा आउट हाउस धू धू करके जल उठा। अंदर से सारे आदमियों की दर्दनाक चीखें बाहर सुनाई देने लगी। परी और बाकी घर के लोग चैन की सांस लेते हुए आउट हाउस को देखने लगे। परी की हालत अब खराब हो चुकी थी। वो जमीन पे घुटने के बल बैठ गई और आउट हाउस को अपने बोझल होते आंखों से देखने लगी। तभी तेज आवाज के साथ गाड़ियों की आवाज आई। सब एंट्री गेट की तरफ देखे तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि फिर से गुंडों की फौज अंदर आ गई थी। सब उन लोग से लड़ने लगी, पर परी में अब बिल्कुल भी जान नहीं बचा था, क्योंकि उसकी पीठ में बहुत ही गहरी चोट आई थी भैया जी के मारने से। शिवानी लड़ते हुए परी से बोली, बेबी प्लीज खुद को संभाल, बस थोड़ी देर की बात है। परी अपने बोझल होते आंखों से उसको देखते हुए बोली, हमारी फिक्र मत कर, हम ठीक है। अभी वो ये बोली ही थी कि एक आदमी परी को पीछे से धक्का देके गिरा देता है।
परी बेजान सी जमीन पे गिर जाती है और आंखों को खोलने की कोशिश करने लगती है। वो आदमी परी के गिरते ही तलवार को खड़ा करके परी की पीठ में घुसाने लगता है। जब सब घर वाले ये देखते हैं तो सभी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और सब एक साथ जोर से चीख पड़ते हैं, परी। एपिसोड 89, हुकुमसा इज बैक। वो आदमी जैसे ही परी को पीछे से धक्का दिया, परी जो कि घुटनों पे बैठी थी, उस धक्के की वजह से परी सीधे मुंह के बल जमीन पे जा गिरी। ज्यादा खून बहने की वजह से परी ने खुद को बचाने के लिए, गुंडों से लड़ने के लिए जान ही नहीं बचा था। परी बस बेजान सी जमीन पे पड़ी, अपने आंखों को खोलने की कोशिश करते हुए मन ही मन बोली, हुकुमसा, मरने से पहले काश आखिरी बार हम आपको देख पाते। सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू लुढ़क के जमीन पे जा गिरा और उसकी आंखें बंद हो गईं। यहाँ परी के गिरते ही सारे घर वालों के हाथ लड़ते लड़ते रुक गए और सब अपने नम आंखों से परी की तरफ देखने लगे। परी के गिरते ही कई सारे गुंडे उसको घेरे खड़े हो गए और एक आदमी उस पे तलवार से वार करने के लिए पूरी ताकत के साथ तलवार को खड़ा करके हवा में अपना हाथ उठाया। घर के लोग जब ये देखे तो डर से अपनी आंखें नीचे जोर से चीख के रो पड़े। मासा तो बुरी तरह टूट गई और लखा के जमीन पे गिर पड़ी। सारे गुंडे घर वालों की ऐसी हालत देख के ठहाका लगा के हंस पड़े और अपने अपने तलवार पे अपने हाथों की पकड़ मजबूत करके सबको एक साथ मारने के लिए तलवार हवा में उठा लिए। सारे घर वाले इस बात से बेखबर बस सर झुकाए रोए जा रहे थे। तभी कहीं से गोली चलने की तेज आवाज आई। घर वाले और गुंडे गोली की आवाज से चिहुक उठे। सब जल्दी से अपना सर घुमा के परी की तरफ देखे। उन लोग देखे कि जो आदमी अभी परी पे तलवार से वार करने वाला था, उसके सर के बीचों बीच गोली लगी है और अब वो खुद जमीन पे मरा पड़ा है। सब ये देख के चौंक गए और सदमे में उस आदमी को देखते रह गए। फिर उस दिशा में देखे जहाँ से गोली चली थी। उन लोग देखे कि एक हेलीकॉप्टर और एक प्लेन धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है। हेलीकॉप्टर और प्लेन को देख के घर वाले पहचान गए कि कौन आए हैं। सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मासा हेलीकॉप्टर को देखते हुए अपने आंसुओं को पोंछते हुए धीरे से, बुद्धदेव शौर्य, हमें पता था आप हम लोग को बचाने जरूर आएंगे। दूसरी तरफ गुंडे अब भी अपनी आंखों को बड़ा बड़ा किए हेलीकॉप्टर में बैठे आदमी को देखते हुए उसको पहचानने की कोशिश कर रहे थे, जिसने अभी उनके साथी को गोली मारा है। एक आदमी को मारने के बाद जब हुकुमसा घर वालों को देखने के लिए अपने चेहरे के आगे से स्नाइपर राइफल हटाए, तब जाके सभी गुंडे उनका चेहरा ठीक से देख पाए। हुकुमसा के हाथ में स्नाइपर राइफल देख के और उनके चेहरे को देखते ही सारे गुंडे इतना ज्यादा डर गए कि सबके हाथ से तलवार खुद ब खुद छूट के नीचे गिर पड़ा। एक गुंडा हुकुमसा को अपने डरे सहमे आंखों से देखते हुए दूसरे से बोला, भैया जी तो बोले थे कि हुकुमसा नहीं होंगे अभी, पर हुकुमसा तो आ गए। दूसरा आदमी तो डर से कांपते हुए बस हुकुमसा को ही देख रहा था। डर के मारे उसकी तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। हुकुमसा को देखने के बाद सारे गुंडे जैसे जम से गए थे। अब तो कोई तलवार को छूने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हेलीकॉप्टर में सारे घर वालों को सही सलामत देख के हुकुमसा को जैसे तसल्ली हुई, पर जैसे ही परी की याद आए उनके चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। उनका चेहरा इतना खतरनाक लग रहा था कि उनको बस देखने भर से सारे गुंडों की रूह तक कांप गई थी। हेलीकॉप्टर और प्लेन के लैंड होते ही हुकुमसा और राम तेजी से हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे और उनके गार्ड्स प्लेन से निकले। हुकुमसा नीचे उतरते हुए एक के बाद एक परी के पास खड़े गुंडे को शूट करते हुए परी की तरफ बढ़ रहे थे। परी के पास खड़े सारे गुंडे को मारने के बाद हुकुमसा को परी नजर आई। परी को खून से लथपथ जमीन पे बेजान हालत में पड़े देख के हुकुमसा के दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई थी। उनके कदम ठिठक गए और चेहरा गुस्से में तमतमा गया। परी को देख के ही कोई भी बता सकता था कि ये हमला सिर्फ परी को मारने के मकसद से ही किया गया है। फिर हुकुमसा खुद को संभालते हुए परी की तरफ तेज कदमों से बढ़ते हुए अपने बुलंद आवाज में चीखते हुए सारे गार्ड से बोले, हमें ये सब जिंदा चाहिए। याद रहे, कोई भी आदमी मरना नहीं चाहिए। हुकुमसा का ये बात गुंडों के कान तक भी पहुंच गया था। सब पहले ही डरे हुए थे, ऊपर से हुकुमसा की ऐसी बात सुन के सबके पसीने छूट गए। डर के मारे सब वहां से गिरते पड़ते अपने गाड़ियों की तरफ दौड़ लगा दिए। उन लोग को उल्टे पांव भागते देख के गार्ड्स के चेहरे पे सरकास्टिक स्माइल आ गई। गार्ड्स अपने हाथ में मशीन गन लिए सारे आदमियों को घायल करते हुए हुकुमसा को कवर किए आगे की ओर बढ़ने लगे। जहाँ कुछ देर पहले सभी घर वालों के रोने की आवाज गूंज रही थी, वहाँ अब बस गोलियों का शोर ही सुनाई दे रहा था। हुकुमसा परी के पास जा ही रहे थे कि एक आदमी की लाश बीच में आ गई। हुकुमसा गुस्से में एक तेज किक उसको मारे, जिससे वो लाश दूर जाके गिरा।
फिर परी के पास जाके एकटक नजरों से परी को देखते हुए अपने घुटनों के बल बैठ गए और राइफल को नीचे रखते हुए परी के पीठ को घूरने लगे। परी के शरीर पे इतनी चोटें देख के हुकुम सा अपने हाथों की मुट्ठी भींचे परी को देखते हुए मन ही मन बोले, जान, आपके इस हालत का जो जिम्मेदार है ना, उन लोग को हम छोड़ेंगे नहीं। आपके शरीर पे लगे एक एक चोट का बदला हम उन लोग से लेके रहेंगे। बस एक बार आप अपनी आंखें खोल के हमें देखिए तो सही। परी को ऐसे देख के हुकुम सा बहुत बुरी तरह डर गए। फिर हुकुम सा अपने कांपते हाथों को ऊपर उठा के परी के नाक के पास ले गए। जैसे ही परी की सांसें महसूस हुई, हुकुम सा अपना सर झुकाए एक गहरी सांस छोड़े और बिना देर किए परी को अपने गोद में उठा के महल के अंदर भागते हुए राम से चीखते हुए बोले, जल्दी से डॉक्टर को हमारे कमरे में भेजे और बाकी सबका भी इलाज करवाइए, और हाँ, कोई हमारे पीछे नहीं आएगा, कहते हुए परी को लेके आगे बढ़ने लगे। हुकुम सा की ये बात सुन के राम गाय से बोले, जल्दी से एक डॉक्टर को हुकुम सा के कमरे में भेजो और बाकी को लेके रानी सा के कमरे में जाओ। राम की बात सुन के वो गार्ड प्लेन की तरफ भागा और अपने साथ लाए 4 डॉक्टर को लेके महल में तेजी से घुसा। शिवानी, जो कि हुकुम सा के पीछे पीछे ही जा रही थी, हुकुम सा की तेज आवाज में वो बात सुन के अपने जगह पे जम सी गई। मासा शिवानी के कंधे पे हाथ रखते हुए उसको तसल्ली देते हुए बोली, अब हम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, शौर्य परी को संभाल लेंगे, आप हमारे साथ चलिए, कहते हुए सबको अपने साथ लेके चली गई। हुकुम सा जैसे ही महल में घुसने के लिए सीढ़ी चढ़ने को हुए कि एक आदमी जख्मी हालत में सीढ़ियों पे पड़ा देखा। उसको देखते ही हुकुम सा का गुस्सा फट पड़ा और एक तेज लात उसके मुंह पे दे मारे। वो आदमी खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पे औंधे मुंह गिर पड़ा। उसके गिरते ही हुकुम सा पूरे ताकत के साथ अपना एक पैर उस आदमी के चेहरे पे रख के बेरहमी से दबा के दांत पिसते हुए बोले, हमारे घर में घुस के हमारे परिवार के लोगों को मारने की कोशिश करके तुम लोगों ने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक बार हमारी जान को होश आ जाए, उसके बाद तुम लोग को अपने उस रूप का दर्शन करवाएंगे जिससे पूरा राजस्थान कांपता है, कहते हुए उसके चेहरे को अपने पैर से बहुत ही बेदर्दी से कुचल दिए, जिसके बाद उसके मुंह से खून का फव्वारा निकल गया। राम अपने साथ डॉक्टर को लेके हुकुम सा के पास पहुँचे तो हुकुम सा को इतने गुस्से में देख के डरते हुए धीरे से बोले, हुकुम सा, हुकुम रानी सा को अभी इलाज की सख्त जरूरत है। राम की बात सुन के जैसे हुकुम सा होश में आए हो, फिर अपने गोद में बेजान परी को एक नजर देख के तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए रूम की तरफ भागे। उनके पीछे ही राम और डॉक्टर भी चल पड़े। डॉक्टर उस आदमी को पलट पलट के देखते हुए आगे जा रही थी जिसको अभी हुकुम सा मारे थे। वहाँ मौजूद बाकी के गुंडे भी हुकुम सा की बात सुन चुके थे। सभी जमीन पे बैठे घायल अवस्था में दर्द से चीखते हुए अपने डरे सहमे आंखों से बस हुकुम सा को जाते हुए देखते रह गए। वो लोग अब ये सोच के ही डर से मरे जा रहे थे कि हुकुम सा उन लोग को जान से मारने के बजाय सिर्फ घायल करके छोड़े हैं, इसका मतलब उन लोग को अब मौत भी आसानी से नहीं मिलेगा। तभी एक गुंडा जिसके पैर में गोली लगी थी, उसको तलवार अपने सामने ही दिख गया। वो बिना देर किए तलवार की तरफ लपका और अपने पेट में घुसाने के लिए हाथ उठाया। इससे पहले कि वो खुद को मार पाता, हुकुम सा का एक गार्ड पूरे फुर्ती से उसके पास जाके उसके हाथ पे जोरदार लात मारा, जिससे वो तलवार दूर जाके गिरा। अचानक से हुए इस हरकत से वो आदमी डरते हुए गार्ड को देखने लगा। गार्ड उसको गुस्से में घूरते हुए उसके गोली लगे पैर पे अपना पैर रख के जोर से दबाते हुए गुस्से में बोला, ये तो यहाँ हमला करने के पहले सोचना चाहिए था ना। अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, बहुत जल्द अपनी आंखों के सामने पल पल खुद को मरते देखोगे, कहते हुए जोर से उसका पैर दबा दिया। वो आदमी दर्द से बिलबिला उठा। तभी वहाँ राम आ गए और गार्ड से गंभीरता से बोले, हुकुम सा बोले हैं कि इन लोग को और अंदर जो लाशें पड़ी है सबको हटाओ और अपने अड्डे पे ले चलो। राम की बात सुन के सारे गार्ड्स अपने अपने काम पे लग गए। हुकुम सा का कमरा। हुकुम सा परी को संभाल के बेड पे पेट के बल लेटा दिए और परी के पास ही बैठ गए। राम डॉक्टर को कमरे में छोड़ के दरवाजा बंद करके जा चुके थे। डॉक्टर हुकुम सा को अब भी कमरे में देख के डर गई। फिर परी के पास जाके उसके पीठ के घाव को देखते हुए हुकुम सा से धीमे से बोली, हुकुम सा, चोट बहुत गहरा है, स्टिचेस करना पड़ेगा। डॉक्टर की ये बात सुनते ही हुकुम सा बिना डॉक्टर को देखे बस हम बोल दिए। डॉक्टर ये देख के और डर गई। फिर मिमियाते हुए बोली, हुकुम सा, वो उनके कपड़े हटाने पड़ेंगे, आप यहाँ रहेंगे तो कैसे करेंगे हम। डॉक्टर की ये बात सुन के हुकुम सा अपने लाल आंखों से डॉक्टर को घूरते हुए गुर्रात बोले, बीवी है ये हमारी, इसलिए आपको जो करना है हमारे सामने कीजिए। बेचारी डॉक्टर हुकुम सा के ऐसे घूरने से बुरी तरह डर गई। अब तो बिना रुके एक रोबोट की तरह फटाफट अपना काम करने लगी।
इस दौरान हुकुमसा का नजर एक पल के लिए भी परी के ऊपर से नहीं हटा था। काम होते ही डॉक्टर चैन की सांस लेते हुए हुकुमसा से बोली, हुकुमसा, इनको इंजेक्शन दे दिए है, रात तक होश आ जाएगा इनको। और हाँ, कुछ दिनों तक इनको कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। इस बात का ध्यान रखना होगा कि इनकी पीठ पे ज्यादा बल ना पड़े, वरना टाका टूट सकता है, फिर घाव और गहरा हो जाएगा। डॉक्टर की सारी बात सुन के हुकुमसा बस सर हिला दिए। ये देख के डॉक्टर अब और डर गई। फिर हिचकिचाते हुए धीरे से बोली, हुकुमसा, हमें लगता है हुकुमरानीसा की देखभाल के लिए उनके पास कुछ दिनों के एक नर्स का होना ठीक रहेगा। हुकुमसा जब डॉक्टर का बात सुने तो अपने जगह से खड़ी होके उसके पास जाने लगे। तभी उनको स्टडी रूम में कुछ दिखा। डॉक्टर को छोड़ के स्टडी रूम की तरफ बढ़ गए। ये देख के डॉक्टर चैन की सांस लेती है, वरना तो हुकुमसा को अपने पास आते देख के बहुत बुरी तरह डर गई थी। हुकुमसा स्टडी रूम में 3 लाश देखे तो उनका चेहरा गुस्से से लाल पड़ने लगा। आगे बढ़ के 2 लाश को दोनों हाथों से पकड़ के बेरहमी से घसीटते हुए बालकनी की तरह लेके गए और बालकनी से नीचे फेंक दिए। फिर से स्टडी रूम में गए और आखिरी बचे आदमी को उसके पैर से पकड़ के घसीटते हुए बालकनी में ले गए और उसको भी नीचे फेंक दिए। ये सब वहाँ खड़ी डॉक्टर अपने आंखों को बड़ा बड़ा किए बिना पलक झपकाए देखती रही। सबको फेंकने के बाद हुकुमसा अपना हाथ छाड़ते हुए मुड़े। तब हुकुमसा का नजर डॉक्टर पे पड़ा और डॉक्टर की बात याद आते ही उसके पास जाके गुस्से में बोले, आपने शायद हमारी बात ठीक से सुनी नहीं है, इसलिए आखिरी बार हम अपनी बात दोहरा रहे हैं। परी हमारी बीवी है, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखने के लिए उनके पास हम हैं। इसलिए आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप बस वही काम करें जिसके लिए आपको यहाँ लाया गया है, वरना किसी दिन आपके ज्यादा बोलने की वजह से आपकी जान भी जा सकती है। हुकुमसा की ऐसी बातें सुन के डॉक्टर थर थर कांपने लगी, क्योंकि लाइव शो अभी देख चुकी थी। फिर डॉक्टर अजीब सी हंसी हंसते हुए हुकुमसा से बोली, हे, हम तो बस ऐसे ही बोले थे। हम जानते हैं हुकुमसा, आप ज्यादा अच्छे से हुकुमरानीसा का ख्याल रखेंगे। कहते हुए अपना मेडिकल किट उठाए और हुकुमसा को देखते हुए तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। क्योंकि उसका पूरा ध्यान बस हुकुमसा को पीछे मुड़ के देखने में था, इसलिए इस बात पे ध्यान ही नहीं गया कि दरवाजा बंद है, और जाके धाम की आवाज के साथ जोर से दरवाजे से टकरा गई। फिर आउच बोलते हुए अपने घुटने को हाथ से मलते हुए दरवाजे की तरफ मुड़ी। दरवाजे को बंद देख के फिर से हुकुमसा को मुड़ के देखी। हुकुमसा अपने जेब में हाथ डाले अब भी गुस्से में डॉक्टर को ही घूर रहे थे। ये देख के डॉक्टर एकदम स्ट्रेट खड़ी हो गई और फिर से अजीब सी हंसी हंसते हुए बोली, हे, अरे दरवाजा तो बंद है, हम अभी खोल के जाते हैं। कहते हुए फटाक से दरवाजा खोली और तेजी से बाहर निकल के दरवाजा लगा के वहीं खड़ी होके तेजी से सांस लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। अंदर हुकुमसा डॉक्टर के जाते ही परी की तरफ कूदे। परी के पास जाके परी को एक नजर देख के प्यार से उसका माथा चूमते हुए धीरे से बोले, हम सबको देख के आते हैं जान, आप आराम कीजिए। कहते हुए कमरे से निकल गए। बाहर डॉक्टर अब भी बाहर ही खड़ी थी। फिर अपने दिल पे हाथ रख के डॉक्टर अजीब सा मुंह बना के बोली, कितने खतरनाक है हुकुमसा, बस शक्ल सूरत ही अच्छी है, वरना तो यमराज बने सबको मारते फिरते हैं। फिर मुंह बनाते हुए अपने हाथ से अपना पसीना पोंछते हुए बोली, आज तो जैसे हुकुमसा हमें घूर के देख रहे थे, एक पल को तो ऐसा लगने लगा जैसे हमें ही डॉक्टर की जरूरत ना पड़ जाए। अपना सर खुजाते हुए अजीब सा मुंह बना के बोली, इनकी अरेंज मैरिज हुई है, तभी बेचारी हुकुमरानीसा फंस गई। लव मैरिज होता तो हुकुमरानीसा पक्का अब तक कई बार हुकुमसा को रिजेक्ट कर चुकी होती। डॉक्टर बेचारी अपने मन की बात खुद के साथ करने में इतना बिजी थी कि एक बार भी पीछे पलट के अपने यमराज को देखने का जहमत भी नहीं उठाई। उसको तो पता भी नहीं है कि हुकुमसा उसके पीछे ही अपने हाथों को बांधे खड़े बुरी तरह से उसको घूर रहे थे। खास करके रिजेक्ट वाली बात तो ठा करके हुकुमसा के दिल पे लगा था। हुकुमसा अपने गुस्से को काबू में करने की नाकाम कोशिश करने के जद्दोजहद में लगे थे, पर जब ना गुस्सा शांत हुआ और ना डॉक्टर का बोलना बंद हुआ तो हुकुमसा गुस्से में एक वास उठा के जमीन पे दे मारे। इस आवाज से डॉक्टर डर के मारे फुदक के आगे की ओर कूदी। फिर अपने सीने पे हाथ रख के पीछे मुड़ के देखी। अपने पीछे हुकुमसा को देख के और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के समझ गई कि हुकुमसा सब सुन लिए। ये देख के तो उसको अभी कुछ देर पहले हुकुमसा का उस आदमी को बालकनी से फेंकना याद आ गया। वो याद करते ही बेचारी डर के मारे बिना पीछे देखे पीछे की ओर जाने लगी। पीछे जाते जाते सीढ़ियों पे पहुंच गई, पर उसका ध्यान इस बात पे गया ही नहीं। हुकुमसा उसको घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगे।
ये देख के डॉक्टर बुरी तरह डर गई और अपने कदम पीछे लेने लगी। एक कदम और पीछे लेते ही धाम धूम की आवाज के साथ डॉक्टर सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे हॉल में जा पहुंची। बेचारी का मेडिकल किट आधी सीढ़ी पे ही रह गया था और वो खुद सक्सेसफुली नीचे लैंड कर चुकी थी। नीचे हॉल में पहुंच के आह ओह मर गई की आवाज के साथ एक हाथ से अपना कमर पकड़ी और दूसरे से अपना सर पकड़ी। फिर धीरे से अपना नजर उठा के ऊपर सीढ़ियों पे देखी। हुकुम सा अपने जेब में हाथ डाले अब भी उसी को घूर रहे थे। ये देख के उसके अंदर हीरो का पावर घुस गया और झट से खड़ी हो गई और अजीब सी हंसी हंसते हुए तेज आवाज में बोली, वाह हुकुम सा, यहाँ की सीढ़ियाँ तो लिफ्ट का काम करती है। बिना मेहनत के कोई भी सेकंड में नीचे उतर सकता है। आप ही ऐसे ही उतरते हैं क्या? हे। हुकुम सा उसकी बात सुन के अपनी आँखों को छोटा छोटा करके उसको गुस्से में घूरने लगे। ये देख के डॉक्टर का मन कर रहा था कहीं से एक स्ट्रेचर आ जाए और खुद पेशेंट बन के उस पे लेट के यहाँ से भाग जाए। फिर अपनी गलती सुधारते हुए अपने सर पे चपक लगा के अजीब सा मुंह बना के बोली, हम भी ना कैसी बात कर रहे हैं, ऐसे तो बस गैस उतरते हैं, है ना? कहते हुए पलट के आगे भागने को हुई, पर आगे ही एक गुंडे का लाश पड़ा था। डॉक्टर भागने के चक्कर में ध्यान नहीं दी और उस लाश से टकरा के फिर से धाम की आवाज के साथ गिर पड़ी। इस बार उसके सर पे बहुत भयंकर चोट लगा। बोली तो सब कुछ गोल गोल दिखने लगा। फिर अपना सर झटकते हुए आलती पालती मार के उस लाश के पास बैठ के धीरे से बोली, भैया आप कमरे में जाके नहीं सो सकते थे? आपके चक्कर में हमको पूरा त्रिलोक नजर आ गया। ये वही आदमी था जिसका मुंडी घुमा के परी तोड़ दी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। इसलिए ब्लड नहीं दिख रहा था तो डॉक्टर को लगा वो सो रहा है। डॉक्टर अभी बात कर ही रही थी अपने भैया से कि तभी एक तेज आवाज सुनाई दी, वो मर चुका है। ये सुन के डॉक्टर झटके से मुड़ के अपने पीछे देखी। पीछे हुकुम सा उसका मेडिकल किट लिए खड़े उसको ही देख रहे थे। हुकुम सा की बात सुन के डॉक्टर अपनी आंखें फाड़े कभी हुकुम सा को देख रही थी तो कभी लाश को। फिर अपने मुंह को गोल बना के हाथ से मुंह पे मारते हुए अजीब सा आवाज निकालने लगी। फिर मुंह बना के बोली, आप इसको भी मार दिए, कह के अपनी आंखों में डर लिए उनको देखने लगी। हुकुम सा उसकी बात सुन के सरना में हिला दिए और ऊपर अपने कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोले, हम नहीं, हमारी बीवी मारी है इसको। ये सुन के तो डॉक्टर को जैसे सांप ही सूंघ गया था। डॉक्टर अपने मन ही मन खुद से बोली, बाबा रे, जिसको इतने देर से बेचारी समझ रहे थे वो तो खुद सबको मारती है। सोचते हुए झटके से अपनी जगह से उठी और हुकुम सा के हाथ से किट को लगभग खींच के लेते हुए बाहर की ओर डोर लगा दी और सीधे प्लेन में जाके ही रुकी। महल में हुकुम सा उसके जाते ही खुद में बड़बड़ाते हुए बोले, आई बड़ी हमें रिजेक्ट करवाने वाली। इसको पता नहीं है जिनको ये बेचारी समझ रही है असल में वो हमसे भी ज्यादा खतरनाक है। कभी कभी तो हमारी बोलती बंद हो जाती है हमारी बीवी के सामने। सोचते हुए हुकुम सा अपना छोटा सा मूल्य मासा के कमरे में चले गए सबको देखने। शाम का समय, अब तक महल से सारे लाश और गुंडों को हटवा दिया गया था। महल के अंदर भी साफ सफाई हो चुका था। सभी लोग परी से मिलने के बाद हॉल में आके बैठ गए, पर हुकुम सा अब भी कमरे में परी के पास ही बैठे थे। सबको इंतजार था तो बस परी के होश में आने का। तभी बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज आई। उसमें से एक शख्स ऑफिस सूट पहने बाहर निकले और अपने आसपास जमीन पे खून लगा देख के टेंशन में तेजी से महल के अंदर चले गए। हॉल में बैठे लोगों की नजर दरवाजे से अंदर आते उस शख्स पे पड़ी तो सब डर गए और चिंता में खड़े होकर उनको हैरानी से देखते रह गए। वो शख्स भी शौक में सबका चेहरा देखते रह गए। तभी शिवानी की नजर उस शख्स पे पड़ी तो सोफे से उठते हुए जोर से बोली, भाई, और भाग के उनके गले लग के रो पड़ी। एपिसोड 90, प्रेम भाई का हुकुम सा पे गुस्सा होना। शिवानी उस शख्स के गले लगी रोई जा रही थी। वो शख्स शिवानी को ऐसे रोते देखे तो टेंशन में आ गए और उसका सर सहलाते हुए चिंता में बोले, क्या हुआ तुझे, तू ऐसे क्यों रो रही है? शिवानी अपना सर उठा के उनका चेहरा देखी और मुंह बनाते हुए अपने आंसू पोंछते हुए हुकुम सा के कमरे की तरफ उंगली से पॉइंट करते हुए फिर से रो पड़ी। ये देख के उस शख्स की त्योरिया चढ़ गई। तभी शिवानी के कुछ बोलने से पहले ही मासा जल्दी से आगे आते हुए बोली, प्रेम आप अंदर चलिए, फिर बात करते हैं। मासा की बात सुन के प्रेम का नजर उन पे टिक गया। मासा के हाथ में पट्टी बंधा देख के प्रेम अब चौंक गए। फिर बारी बारी सबको देखने लगे। सबको देखते हुए मासा से चिंतित भरे आवाज में प्रेम बोले, आप सबको चोट कैसे लगा? आखिर चल क्या क्या रहा है, कोई कुछ बताएंगे? तभी परी का याद आते ही बेचैनी से महल में अपने नजरों को दोहराते हुए प्रेम बोले, और बाबू, बाबू कहाँ है?
कहीं दिख नहीं रही है। वो ठीक तो है ना, कहते हुए वापस से मासा की तरफ देखने लगे। प्रेम का सवाल सुन के मासा की आंखें नम होने लगी। फिर खुद को संभालते हुए प्रेम से बोली, आप अंदर चलिए, हम सब बताते हैं। प्रेम जब मासा के आंखों में नमी देखे तो बेचैनी से बिना कुछ बोले सीधे जाके सोफे पे बैठ गए। मासा भी जाके उनके पास बैठ गई। फिर हिचकिचाते हुए धीरे धीरे सब बताने लगी। मासा की बातों को सुनते हुए पल पल प्रेम के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। जो वहाँ बैठे सभी लोग नोटिस कर रहे थे। मासा की बात खत्म होते ही प्रेम अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में कसे सर झुकाए फ्लो को घूरने लगे, पर सब कुछ सुनने के बाद भी कुछ नहीं बोले। उनको चुप देख के सबके चेहरे पे चिंता दिखने लगा। शिवानी उनकी चुप्पी का मतलब समझ गई। प्रेम को देखते हुए मन ही मन खुद से बोली, बेबी प्लीज जल्दी से उठ जा, अब तू ही भाई को शांत कर सकती है। कुछ देर बाद जब प्रेम का गुस्सा बढ़ने लगा तो सर झुकाई गुस्से भरी आवाज में पर धीमे से बोले, और आप लोग हमें परी के इस हालत के बारे में कब बताने वाली थी, कहते हुए मासा को देखने लगे। फिर मासा को देखते हुए ही प्रेम आगे बोले, आप लोग को नहीं लगता कि जब सब कुछ ठीक हो गया तब कम से कम एक बार हम लोग को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। अच्छा एक बात बताइए, अगर आज हम यहाँ नहीं आते तो क्या तब भी आप लोग हमें जानकारी देती? सब प्रेम के सवाल सुन के गिल्ट में अपना सर झुका लिए, क्योंकि सच तो सब जानते थे कि कोई भी परी के घर वालों को कुछ नहीं बताने वाले थे। सबकी चुप्पी से प्रेम का गुस्सा बढ़ने लगा, पर खुद को शांत रखते हुए सबको इग्नोर किए और शिवानी की तरफ देख के बोले, हमें परी के कमरे में ले चलो। शिवानी प्रेम का बात सुन के सर हिलाते हुए जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। प्रेम भी अपने जगह से उठ खड़े हुए और शिवानी के पीछे चल पड़े। सब ये देख के डर गए, क्योंकि हुकुम साहब बोले थे कि कोई भी उनके कमरे में नहीं जाएगा। उनकी बात याद आते ही मासा हड़बड़ी में प्रेम से बोली, नहीं बेटा आप अभी मत जाइए, शौर्य सबको मना किए है कमरे में जाने से। मासा की बात सुन के प्रेम का गुस्सा बस फटने ही वाला था। फिर भी खुद को शांत रखते हुए अपने चेहरे पे नकली मुस्कान लिए मासा की तरफ मुड़ के देखते हुए गंभीर आवाज में बोले, जब बात हमारी बहन की होती है तो हम किसी की नहीं सुनते, कहते हुए आगे निकल गए। प्रेम के जाते ही चाची जी मासा को देखते हुए शोक में बोली, प्रेम को गुस्सा भी आता होगा, हमने कभी नहीं सोचा था। मासा प्रेम के जाने के बाद भी सीढ़ियों को घूरते हुए बोली, सोचा तो हमने भी नहीं था, पर परी अपने परिवार वालों के लिए क्या मायने रखती है, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर चाची जी की तरफ देखते हुए फीकी मुस्कान लिए मासा बोली, अभी अगर प्रेम की जगह उनके पापा होते तो परी यहाँ नहीं दिखती, और यही वजह है कि हमने उनके घर वालों से बात छुपाने की कोशिश की। मासा की बात सुन के सब हैरानी से उनको देखते रह गए। दूसरी तरफ हुकुम सा के कमरे के बाहर पहुँच के शिवानी प्रेम की तरफ देख के बोली, भाई आप अंदर जाइए, हम यही खड़े हैं। प्रेम भी सर हिलाते हुए जल्दी से दरवाजा खोले और अंदर जाके वापस से दरवाजा बंद कर दिए। हुकुम सा जो कि बेड के पास चेयर पे परी का हाथ थामे बैठे बस परी के चेहरे को निहार रहे थे। दरवाजे के खुलने की आवाज से गुस्से में आ गए और अपने तेज आवाज में हुकुम सा बोले, हमारी बात को काटने की हिम्मत किसने की, कहते हुए अपने लाल आंखों को ऊपर उठा के दरवाजे की तरफ देखे। प्रेम भाई को वहां देखते ही हुकुम सा चौंक गए और जल्दी से अपने जगह से खड़े होते हुए उनसे बोले, भाई आप यहाँ, कहते हुए परी के हाथ को संभाल के बेड पे रखे और प्रेम की तरफ बढ़ गए। पर प्रेम का नजर तो हुकुम सा पे पड़ा ही नहीं, वो तो बस अपने बाबू को एकटक नजरों से देख रहे थे। परी के पास अभी कोई लूज कपड़ा नहीं था, इसलिए हुकुम सा परी को अपना टी शर्ट ही पहना दिए थे। प्रेम हुकुम सा को बिना देखे उनके पास से निकल गए और जाके बैग के पास रखी चेयर पे बैठ गए। परी को ऐसे देख के प्रेम की आंखों में नमी उतर आया और परी के सर पे प्यार से अपना हाथ फेरने लगे। हुकुम सा प्रेम के हाव भाव से समझ गए कि प्रेम गुस्सा है। हुकुम सा भी चुप्पी साधे खड़े हो गए और उनको देखने लगे। तभी परी के सर पे हाथ फेरते हुए प्रेम बिना किसी भाव के हुकुम सा से बोले, आपको पता है शौर्य, हम पहले ही आपके और परी की शादी के खिलाफ थे, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि एक हुकुम सा की जिंदगी कितनी मुश्किलों भरी होती है, और हम सब कुछ जानते हुए भी अपनी बच्ची को इस मौत के कुएं में नहीं फेंकना चाहते थे। इसलिए हमने घर में सबसे बात करके सबको इस रिश्ते को तोड़ने के लिए राजी भी करवा लिया था, कहते हुए हुकुम सा के चेहरे को देखने लगे। यहाँ हुकुम सा के चेहरे का तो रंग ही उड़ चुका था प्रेम की बातों को सुन के। उनको तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी कभी हुआ था। हुकुम सा को ऐसे देख के प्रेम फीका सा मुस्कुरा दिए और हुकुम सा के पास जाके उनके चेहरे को घूरते हुए धीमे आवाज में बोले, पर तब तक हमारी बहन को आपसे प्यार हो चुका था
और इसलिए उसकी जिद के आगे हमें हार मानना ही पड़ा। फिर परी की तरफ उंगली से पॉइंट करते हुए हुकुमसा की आंखों में आंखें डाले गुस्से में पर धीमे आवाज में बोले, जिस लड़की को हमने हर मुसीबत से दूर रखा है, जिसके ऊपर हम एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो आज ऐसी बेजान हालत में बेड पे पड़ी है। आप लोग की शादी को बस 7 महीने ही हुए हैं और ये हाल हो गया हमारी बच्ची का। प्रेम की ये बात सुनते ही हुकुमसा की बोलती बंद हो गई। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। हुकुमसा को चुप देख के प्रेम आगे बोलने, ये मत सोचिएगा कि आप लोग की शादी हो गई है तो हम अब कुछ नहीं कर सकते। प्रेम की ये बात सुन के हुकुमसा चौंकते हुए अपने नजरों को प्रेम पे टिका दिए। प्रेम उनको देखते हुए गंभीरता से बोले, बेशक आप लोग की शादी हो चुकी है, पर अगर हमारी बहन को आपके साथ रहने के लिए अपने जान से खेलना पड़ेगा तो ऐसे रिश्ते को हम एक पल भी नहीं लगाएंगे तोड़ने में। कहते हुए हुकुमसा के आंखों में आंखें डाले घूरने लगे। हुकुमसा जब प्रेम की ये बात सुने तो उनका गुस्सा भड़क उठा और प्रेम भाई को अपने गुस्से से भरी आंखों से घूरते हुए दांत पीस के बोले, आप शायद भूल रहे हैं कि आप इस वक्त कहाँ और किसके सामने खड़े हैं। अगर हम चाहे ना तो आपको पल भर में इस दुनिया से गायब करवा देंगे और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगा। इसलिए हमारे सामने जरा सोच समझ के मुंह खोलिए। जिसको आप हमसे दूर करने की बात कर रहे हैं ना, वो अब हमारी जान बन चुकी है और शौर्य प्रताप सिंह से कोई उसकी जान को अलग कर दे, इतना किसी में हिम्मत नहीं है। हुकुमसा को गुस्से में देख के और उनके बातों को सुन के प्रेम कुछ पल उनको देखे, फिर चेहरे पे टेढ़ी मुस्कान लिए बोले, आप शायद हमें ठीक से जानते नहीं हैं, इसलिए हमारे सामने ऐसी बातें कर रहे हैं। हम क्या क्या कर सकते हैं ये आपको अभी अंदाजा भी नहीं है। और जब बात हमारी बहन की आती है ना, तो हमारे लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। परी सिर्फ हमारी बहन नहीं है, बल्कि परी हमारी दुनिया है। इसलिए आपको एक मौका देते हैं। परी की भाभी माँ की डिलीवरी में अभी 2 महीने का वक्त है। तब तक आप अपनी जान और हमारी दुनिया को वापस से पहले जैसे कर दीजिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो हम परी को आपके पास रहने देंगे, वरना परी दिल्ली तो आएगी पर दिल्ली से वापस यहाँ कभी नहीं आएगी। और ये प्रेम राठौड़ का आपसे वादा है। कहते हुए गुस्से में हुकुमसा को घूरने लगे। हुकुमसा प्रेम भाई की बातों को सुन के एक पल को डर गए, पर फिर गुस्से में प्रेम भाई को घूरते हुए बोले, अगर आप हमें नहीं भी बोलते तो भी हम परी को वापस से पहले जैसे करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनकी बात सुन के प्रेम मन मन मुस्कुरा दिए। तभी कहीं से पायल की आवाज आए और दोनों उस आवाज को सुन के झटके से परी की तरफ देखने लगे। परी को अब होश आने लगा था। ये देख के दोनों परी की तरफ दौड़ पड़े, पर इससे पहले कि हुकुमसा परी के पास जा पाते, प्रेम भाई परी के पास पहुंच के उसके हाथ को पकड़ के बैठ गए। ये देख के हुकुमसा बुरी तरह चिढ़ गए, फिर धीरे से मुंह बना के बोले, साला, कहते हुए कमरे से निकल गए। अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल नॉवल स्टोरी कॉमिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लो।